बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से। मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर की ज़ेर सदारत पंजाब सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबों के PC1 का जायजा इजलास। पंजाब में सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत PC1 पर तजावीज़ का तफसीली जायजा इजलास हुआ। इजलास में सीवरेज, रोड और दीगर तरक्याती मंसूबों को ज़ेर बहस लाया गया। शहरों, कस्बों और दीगर इलाकों में आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब अवाम के मसाइल को हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। वादिये नीलम अपर ग्रेस गांव हांटी में रात गए शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 मकान जलकर खाकस्तर हो गए, जबकि 5 मकानात को जुज़वी नुकसान हुआ। मकान में मौजूद 3 बच्चियों का जहेज का सामान, 8 तोले सोना, 20 लाख रुपए, 20 फलदार दरख्त, कई जानवर, राशन सामान जलकर राख का ढेर बन गया, जबकि एक बुजुर्ग और एक बच्ची जख्मी। अवाम इलाका चौकी, पुलिस, जानवी हमरा नफरी और पाक फौज ने मिलकर आग पर काबू पाया। जमात इस्लामी के लोगों ने इजहार ताज़ियत के लिए मुतासिरीन से मुलाकात की और जल्द मदद की यकीन दहानी करवाई। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हांटी के मुकाम पर। आज रात को एक हादसा पेश आया। ऐसा हादसा पेश आया कि जो कि गुरेज में एक ना होने वाला हादसा था, और जिसका दुख हर इंसान को ऐसे है कि जैसे उसकी कीमती से कीमती चीज़ चली गई। मैं मौजूद हूँ हांटी के मुकाम पर। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे 3 मकान रात को बिजली की वजह से, बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगने की वजह से 3 मकान मुकम्मल जल कर खाकसार हो गए। उसके अलावा 5 मकानों को जुज़वी नुकसान हो गया है। इसके अलावा मकान में मौजूद माल मवेशी, बकरियां, उसके अलावा 20 लाख रुपए नगद, 2 बच्चियों के जहेज़ का मुकम्मल सामान, 2 बच्चियों का सोना तकरीबन 5 तोले जो कि मकानों के अंदर मौजूद था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। इस हादसे की वजह से एक जो मुतासरीन हैं ये भी ज़ख्मी हैं, इनका बाजू भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक बच्ची है, वो भी ज़ख्मी है। हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन ना होने की वजह से आज ये नुकसान इस मुकाम तक पहुँच गए, और इससे पहले भी होते रहे और इससे आगे भी होने। हुकूमत इस नुकसान के बदले में इनको सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपया देगी। क्या हुकूमत के जो मुंतखब मेंबरान होते हैं वो एक कानून नहीं बना सकते? ये मकान जो बने हुए हैं, क्या ये 1.5-2 लाख रुपए के मकान हैं? इनके जो नगद रकम है, सोना है, इसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें, क्या ये 1.5-2 लाख रुपए की हैं? ये अवाम के साथ सरासर जुल्म और ज़्यादती है, जिसका अजाला जल्द अज जल्द होना चाहिए। एक कानून बनना चाहिए। इसके बारे में मैंने शाह गुलाम कादर साहब से एक सवाल भी किया था कि आप जब भी कोई नुकसान होता है आप उसको 50,000 लाख रुपया, 1.5 लाख 2 लाख दे देते हैं। इसके बारे में एक कानून बनाएं कि अवाम का पैसा अवाम पे लगे। अगर कोई ऐसा नुकसान होता है तो कम अज़ कम उसको उसके मुआवजात पूरे मिलने चाहिए। इसके अलावा हम लोगों में सबसे बड़ा जो इस वक्त चीज़ें पाई जाती हैं वो ये हैं कि हमारे पास शारदा से लेकर ताऊबड़ तक किसी भी किस्म का कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन मौजूद नहीं है। जब ये हादसा रोनुमा हुआ तो यहाँ पे पाक फौज के जवानों ने, अवाम इलाका ने, सब ने मिलकर आग पे काबू पाया। बाकी उसके अलावा जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो अभी पहुँच आए हैं लवाकिन से इज़हार ताज़ियत करने के लिए। इसके अलावा अवाम भी बहुत ज़्यादा मौजूद है ताज़ियत करने के लिए। तो आइए हम इन सब बातों का, सब चीज़ों का पूछते हैं। आग कैसे लगी, क्या हुआ, क्या नुकसानात हुए, वो मैंने भी बता दिया, मुतासरीन भी बता देते हैं कि क्या मामला हुआ। वो जायदाद सब उसके अंदर थी, और 2 बच्चियों का जहेज था। एक तो मैंने रुखसत करना था, एक बच्चे की शादी थी, उसको भी मतलब मैंने करना था। 2 बच्चियों का जहेज मतलब सोना आया था जो मैंने शादी कराई थी, तो लिहाजा उसके अंदर कोई मतलब है। एक मेरा ये जो मतलब है चादर पहनी है, ये भी किसी भाई ने मेरे ऊपर रात को रखी है। बाकी अल्लाह का नाम है और नबी का कलम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। मैं सियासी व समाजी रहनुमा अपर गुरेज सरदारी से हूँ। रात को जो हांठी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मैं हुकूमत वक्त और मुखीर हजरात से ये अपील करता हूँ कि उनकी दाद रसी के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। ये हादसा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसमें इन लोगों की जो जमा पूंजी वगैरह सब कुछ नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और मैं हुकूमत वक्त से ही दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी दाद रसी में अपना अहम किरदार अदा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। बेरोजगार किताए करीब मेरे 3 मकान सड़ गए बैठे, तो मैं
के ना देने थी आशा हमारे बचे बाज के तो मकान सारे सड़ गए। मैं इस वास्ते अमदाद मांगता हूँ बस, और हमारे को गुंजाइश नहीं रहेगी। जितने भी ऐसा सारा सामान माल शाल सारा ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा हमारे को। जमा पूंजी थी, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब सहारा नहीं रहा किसकी, कोई छत नहीं रही जिसके नीचे रह सके। शारदा से लेकर ताबड़ तक हमारे पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, कोई ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। मेरी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे ये जितने नुकसानात हैं ये पूरे कर सकते तो ठीक है, नहीं तो हमें बताएं कि हम कोई और अपना रास्ता अपनाएं। हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें उनके सहारे की ज़रूरत है। वो आएँ, वो हमारे साथ बैठे, हमारे मुतालबात को हल करें, जिसके लिए हम लोगों ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है। ये हमारे वोटों की वजह से आए, हमारी वोटों की मेहरबानी की वजह से वो हमारे हल्के के अंदर आते हैं। हम लोग उनको वोट ना दें, वो किसी सदारत की उस पर पहुँच सकते हैं। मेरी वक्त हुकूमत से यही गुजारिश है कि आप बस मेहरबानी कर दें हम पे। हमारे करोड़ों का नुकसान किया हुआ, जिसमें 22 लाख कैश था। हम तो ये कहते हैं अल्लाह इनको गर्क करे, जिन्होंने हमें जो है ना, छोटे छोटे बच्चे देख सकते हो आप, हमारे रात को जो है ना जूतियाँ हमारे पास पहनने के लिए नहीं थी। आधी रात को एक लड़के ने मुझे जूती उतार के दी है, बिल्कुल पाँव मेरे आप देख सकते हो, नंगे पाँव हम लोग जो है ना यहाँ पे घूमते रहे। ना कोई गवर्नमेंट का बंदा आया, ना वापडा वालों ने बिजली बंद की। जिस टाइम हमें बिजली की जरूरत थी उस टाइम ये जो है छेड़खानी करते रहे, और जिस टाइम हमें जरूरत नहीं थी, हमारे मकान जा रहे थे, उस टाइम इनकी लाइट ऑन थी, कॉलें कर करके बंद कराई हैं, और लोकल लैंडमैन इन्होंने अपनी मर्जी से रखे हुए हैं। यहाँ पे सिफारशी कल्चर बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। एमएलए साहब, वज़ीर साहब, सो एंड सो, वो जिसकी सिफारिश करेंगे, चाहे किसी का कुत्ता भी मरा हो उसको मुआवजा मिल जाता है। मुआवजे मिलते हैं, जिनको नहीं, जिस तरह मैंने गुजारिश की, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, खार हो जाते हैं, और बिल आखिर सरेंडर हो जाते हैं कि हमें ऐसे मुआवजे की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा इस मामले में भी दोहराया गया तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह तौबड़ से लेके सोनार तक हम तमाम लोग ऐसा मुजाहरा करेंगे कि हुकूमत वक्त उस वक्त मजबूर हो जाएगी ये हमें ये कहने पे कि आप लोगों ने कोई हद से ज़्यादा ही कर दिया। कि मैं हमारे जो ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े जो इस वक्त खुले आसमान तले रुल रहे हैं, इनका रुलना हम अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये ऊँट के कमर पे आखिरी तिनका है। इंशाअल्लाह इसके बाद अगर इनकी दाद रसी और इनके वो घर बना के ना दिए गए, रियासत की तरफ से इनको शफकत का हाथ न फेरा गया इनके सर पे, तो इंशाअल्लाह फिर हम रियासत के लिए इंशाअल्लाह खड़े हो जाएंगे। हमारी आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी, और मैं उस वक्त समझता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तक हम अपनी आवाज़ पहुँचा देंगे, पूरी दुनिया तक हम अपनी आवाज़ पहुँचा देंगे कि ये एक ऐसा खिता है कि जिसमें लोग कभी कोई तवज्जो दे तो दे, वरना इसको रियासत का हिस्सा नहीं समझा जाता। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर इसके अंदर जो महरूमियाँ हैं हम इनको इंशाल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि देखें, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इतनी दूर तो नहीं, रात 10 बजे की आग लगी हुई है, तो अभी डिस्ट्रिक्ट से और हमारी तहसील से मेरा ख्याल कोई बंदा नहीं पहुँचा। तो ये इंतज़ामिया का काम होता है कि किसी जगह अगर कोई इस तरह के हादसाती इश्यूज़ होते हैं तो इंतज़ामिया सबसे पहले वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आती है, वो लोगों के दुख दर्द में शरीक होती है। लेकिन ऐसा यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कोई नहीं है, सिर्फ नायब तहसीलदार साहब और जो लोकल हमारे SHO साहब है वो यहाँ पे आए। अभी तक कोई बंदा यहाँ नहीं आया, इनकी बात नहीं सुनी, इनको अभी तो करनी है, हमदर्दी तो कर सकते हैं ना। ये इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर मिसाइल मोटर, इसी तरह उसके साथ पैप और तार, और जल्द ही इंशाल्लाह हम जनरेटर का इंतज़ाम भी करेंगे, और पूरी यूनिक कौंसिल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मिसाइल मोटरों का इंतज़ाम करके दें। आज तक जितने भी हादसा हुए हैं, बारहा हमने ये अपने मुतलका MLA तक की हमारी आवाज़ होती है, उन तक ये आवाज़ हमने पहुँचाई कि यहाँ पे आग बुझाने का कोई अभी तक आपने कोई चीज़ नहीं भेजी है। तो मेरी इनसे मोतमना गुजारिश है कि फिल फोर वो हर मोहल्ले में एक मोटर लेकर हमें दे दे, मिसाइल मोटर जो होती है, मिसाइल मोटर यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हर मोहल्ले में, यानी कि सोनार से लेकर ताबड़ तक ये इस पे काम करें। अटारी रोड दिफाई बंद के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राला मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ गया। मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त मोहम्मद हुसैन ढड्डी के नाम से हुई, जो कि दरियाए सतलुज पार कर रिहायशी बताया जाता है। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस और रेस्क्यू 112 की टीम मौका पर पहुंच गई। नौशहरा फरोज में गर्मी का पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। फील लाइक दर्जा हरारत 53 डिग्री शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। नौशहरा फरोज में रवां साल का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव की शिद्दत बरकरार, शहरी गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें।
हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एन न्यूज़। दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।